आज के इस वीडियो में हम कैप्लन टरबाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही समझेंगे कैप्लन टरबाइन के इंडिविजुअल कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन है। साथ ही बात करेंगे कैप्लन टरबाइन वर्क किस प्रकार से करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैप्लन टरबाइन आखिर होता क्या है। कैप्लन टरबाइन एक एक्चुअली फ्लो रिएक्शन टाइप टरबाइन होता है। अब रिएक्शन टाइप टरबाइन किसको बोलते हैं? रिएक्शन टाइप टरबाइन उसको बोलते हैं जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसकी प्रेशर एनर्जी को भी यूटिलाइज करता है। ऐसे टरबाइंस को रिएक्शन टाइप टरबाइन बोला जाता है और उसी का एग्जांपल है कैप्लन टरबाइन। एक्सियली फ्लो टरबाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो पानी है वो एक्सियली फ्लो करता है, मींस एक प्रकार से 90 डिग्री ऊपर की तरफ से आता है और फिर एक्सियली ही डिस्चार्ज होता है, तो उसको बोला जाता है एक्सियली फ्लो टाइप टरबाइन। कैप्लन टरबाइन को 1913 में इसका आविष्कार किया गया था। एक ऑस्ट्रियन प्रोफेसर थे जिनका नाम था विक्टर कैप्लन। उन्होंने कैप्लन टरबाइन का आविष्कार किया था। यह एक प्रकार का वाटर टरबाइन है जिसके अंदर एडजस्टेबल ब्लेड्स होती हैं और उन ब्लेड्स की सहायता से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वाटर का फ्लो करके। जनरली जो कैप्लन टरबाइंस है वो लो हेड टाइप और हाई फ्लो एनवायरनमेंट में सबसे सुटेबल होते हैं, यानी जहां पे जो हेड है उसकी ऊंचाई कम है उस जगह सबसे बेस्ट है और पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली हाई है, वहां पे कैप्लन टरबाइन बहुत ही बेस्ट होते हैं। इस प्रकार के जो टरबाइन है वो काइनेटिक एनर्जी पानी की मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो ऐसे टरबाइंस को कैप्लन टरबाइन बोला जाता है। अब इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है स्क्रॉल टाइप केसिंग। अब दोस्तों ये स्क्रॉल टाइप केसिंग है, इसको स्क्रॉल टाइप केसिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी किसी चीज की केसिंग है तो एक प्रकार का वो प्रोटेक्शन कवर होता है, वो प्रोटेक्टिव टाइप कवर होता है किसी कंपोनेंट के लिए। स्क्रॉल मींस क्या है? एक गोलाकार शेप की, कुछ इस प्रकार से गोलाकार शेप की एक केसिंग जहां से पानी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, तो ये बहुत बेस्ट सुटेबल होती है। तो मींस ये जो स्क्रॉल केजिंग है ये वाटर की एंट्री, जब पेन स्टॉक से पानी आता है, पेन स्टॉक मींस एक ऐसा पैसेज जो रिजर्वायर से पानी को ट्रांसफर करता है, वहां से पानी को लेती है ये स्क्रॉल केसिंग। और जो स्क्रॉल केसिंग है ये फिर पानी को गाइड करती है, डायरेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ गाइड वेन्स, क्योंकि नेक्स्ट जो टर्न है यहाँ पे वो डायरेक्टली 90 डिग्री का होता है और पानी जो होता है रनर में से पानी एक्चुअली फ्लो करना रहता है, तो यह एक क्रूशियल रोल अदा करती है रनर की सेफ्टी के लिए स्क्रॉल टाइप केसिंग। यदि इसको डायरेक्ट हम लोग पेन स्टॉक से जोड़ देते तो ये रनर को खराब कर देता। इसीलिए इस रनर को बचाने के लिए यहाँ पे जो वेन्स लगी हुई इसके ऊपर रनर के ऊपर, तो रनर को मेनली बचाने के लिए ये स्क्रॉल टाइप केसिंग बनाई जाती है। इसके अलावा जो स्क्रॉल टाइप केसिंग है ये रनर की ब्लेड्स को प्रोटेक्शन देती है, गाइड वेन्स को प्रोटेक्शन देती है, खुद रनर को और दूसरे जो इंटरनल पार्ट्स हैं टरबाइन को, उनको ये बचाने में हेल्प करती है। अगला कंपोनेंट है गाइड वेन्स मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गाइड वेन्स। अब गाइड वेन्स का क्या काम होता है? यह पूरा जो टरबाइन है उसका एक प्राइमरी कंट्रोल है, मीन स्टार्टिंग एक कंट्रोल पॉइंट है जहां से पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है और फिर आगे की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है। पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ओपन और क्लोज होती है, यानी यहाँ पे जो गाइड वेन है ये पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, कम है या ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग ओपन होती है और क्लोज होती है। यदि पावर की रिक्वायरमेंट हाई है तो जो वेन्स हैं वो ज्यादा वाइडर होती हैं, यानी ज्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर जो वेन्स रहती हैं रनर पे ये एडजस्टेबल होती है। तो यदि पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो इनका फैलाव ज्यादा रहेगा और ज्यादा जो पानी रहेगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा रोटर की ब्लेड्स के ऊपर। और किसी कारण से हमें लोअर पावर की रिक्वायरमेंट है तो ये रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, अंदर की तरफ जो है ये बैंड होती है और पानी का जो फ्लो है उसको भी रोकने का काम करती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो हमारा रनर है वो बच जाता है, जो वेन्स है वो प्रॉपरली बची रहती है। जो प्रेशर रहता है गाइड वेन्स का वो टरबाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
अगला इसका कंपोनेंट है ड्राफ्ट ट्यूब। दोस्तों ड्राफ्ट ट्यूब जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है टरबाइन का, क्योंकि जो रनर है इसका जैसे ही एग्जिट होगा, यानी जो प्रेशर है पानी का रनर के बिल्कुल एग्जिट पे, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है और डायरेक्ट डिस्चार्ज जो है वाटर का टेल रेस पे वो पॉसिबल नहीं होने पाता। ये जो हमारी टेल रेस है उस पे डायरेक्टली जो वाटर है उसका डिस्चार्ज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होने पाता। इस पर्पज के लिए क्या किया जाता है, एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया बनाया जाता है जो धीरे 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 करके इंक्रीज होता रहे, उसी को बोला जाता है ड्राफ्ट ट्यूब। और जनरली जो पानी है उसका आसानी से डिस्चार्ज हो जाए टेल रेस पे, उस पर्पज के लिए जो हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है इसको ऐसा बनाया जाता है। मींस यहां से जो एग्जिट एंड होता है ये वाइडर होता जाता है, यानी इंक्रीजिंग एरिया इसका होता जाता है। इसका कंपोनेंट है रनर ब्लेड्स। दो रनर जो ब्लेड्स हैं ये टरबाइन के हार्ट होती है, यानी टरबाइन जो है उसके दिल के रूप में काम करती है और यही रेस्पॉन्सिबल होती है मेनली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टरबाइन का फंक्शन होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो रनर की ब्लेड्स होती है। रनर ब्लेड्स है, ये रनर का जो शाफ्ट होता है इस शाफ्ट के ऊपर लगी रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। ये जो ब्लेड्स रहती हैं ये एडजस्टेबल होती हैं ताकि मैक्सिमम पावर आउटपुट ली जा सके। तो ये काम होता है रनर की ब्लेड्स का। जो शाफ्ट होता है ये आगे जाकर के जनरेटर जो है उस जनरेटर से कनेक्टेड होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती है। तो ये मेनली काम होता है इन सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। सबसे पहले जो हमारा रिजर्वायर रहेगा उसके साथ में पेन स्टॉक जुड़ा रहेगा। पेन स्टॉक से पानी आएगा स्क्रॉल केजिंग में। जो स्क्रॉल केजिंग है इसका बेसिक काम यहाँ पे होता है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है कि जो पानी के फ्लो का प्रेशर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस ना हो। इसके बाद गाइड वेन्स हैं जो कि प्रॉपर गाइड करती हैं पानी जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो करे, और एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो कुछ इस प्रकार से करे कि रनर की ब्लेड्स पे जाए। जैसे ही पानी रनर ब्लेड्स के ऊपर इंपैक्ट करता है एक रिएक्शन फोर्स की वजह से वहां पे मोशन होता है। मोशन होता है तो जो ब्लेड्स हैं ये ब्लेड्स कंटिन्यूअसली रोटेट करती हैं। रोटेट करने के बाद नेक्स्ट जब पानी जो है रनर ब्लेड्स को इंटरेक्ट करने के बाद ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ चला जाता है। अब जो ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ ये जाता है तो वहां पे दोनों प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है और कंप्लीट जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है प्रेशर एनर्जी के अंदर। और फाइनली जो टरबाइन है इसका जो ये शाफ्ट होता है जो जनरेटर से कपल रहता है और इलेक्ट्रिसिटी को फिर जनरेट करता है। इस प्रकार कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये होता है कैप्लन टरबाइन, इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और इसकी वर्किंग। थैंक यू दोस्तों।